जानेंगे शेयर मार्केट की बड़ी खबरों के बारे में। अंशु सर के साथ में हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है अंशु सर आपका फाइनेंस कहने पर। मैडम नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अरे मैडम, ये मेरी टीम वाले शिकायत कर रहे हैं। जी बताइए सर। मैं मेरे बाल दुर्गा जी के राक्षस जैसे हैं, आप लोग ने एआई से एकदम अजय देवगन वाले बना दिए हैं। सर यही तो एक खासियत है हमारी कि यहाँ पर हर चीज को ब्यूटीफाई कर दिया जाता है। अब ऑलरेडी इतने ज्यादा ब्यूटीफुल है, अब हम क्या ही कर पाते हैं उसमें। एज इट इज थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश की गई है हमारी टीम की तरफ से। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है आपको, ये बताइए सर, मुद्दे की बात तो ये है। नहीं नहीं मैडम, ये तो अब बाल छोड़िए। पहले ही आपने बोला है कि ब्यूटीफुल। पहला व्यक्ति है जिसने ब्यूटीफुल बोला है। नहीं, घर में तो कलुआ कलुआ बोलते थे हम लोग। सर वो हम जैसे कि हमको कोई कहता है कि आप कभी कभी अच्छी लगते तो हम कहते हैं कि हमारे घर वाले तो नहीं बोलते, होता है घर की मुर्गी जो होती है वो दाल बराबर ही लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी आंखों से देखे, सामने वाले की नजरों से देखे, आपको पता चलेगा। चलिए, बाजार को लेकर के सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। आज वीकली एक्सपायरी है, आपका नजरिया बाजार को लेकर के क्या है? अरे, ये मार्केट को लेके जो कल अपना नजरिया था, कल टारगेट्स अपने अचीव भी हो गए थे 53,800, सॉरी फ्राइडे को। और कल भी हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको याद होगा 52,900 पे हमने बाई दिया था। आपके शो पे आते आते तब 53,050 चल रहा था। अपन डिस्कस भी कर रहे थे कि ये पहले 53,197 जाएगा, उसके बाद पूरी तरीके से गैप फिल करने 53,600 तक जाएगा। दोनों हम्म। लेवल आ गए थे। अब कंसोलिडेशन चल रहा है और कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड। हम्म। मैं ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम फिर जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ही प्रॉब्लम आ रही है। और बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि बैंक निफ्टी का जो हाईएस्ट वेटेज है एचडीएफसी बैंक, वो डोनाल्ड ट्रंप बना हुआ है। बैंक निफ्टी का वो चल ही नहीं रहा है, अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। तो अगर हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज उसमें लग रहा है कि अब ब्रेकआउट देगा और 40 रुपए की मूव आएगी। अगर वो 40 रुपए की मूव एज एक्सपेक्टेड आ जाती है, तो केवल केवल एचडीएफसी बैंक आपको 54,600 से 55,000 की रेंज ले जाएगा। और आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में भी मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 55,000 तक के टारगेट मेरे को बैंक निफ्टी में दिख रहा है। निफ्टी में हमने बार बार डिस्कस किया है 23,800। परसों भी टेस्ट हुआ था, कल भी पुल बैक में हमने 23,555 और 23,800 एक्सपेक्ट किया था। आज आ गया 23,800। 15 मिनट के चार्ट पे ये कब कंप्लीट हो गया है? ये राइट साइड में हैंडल अगर डेवलप होता है अच्छे से, तो फिर हम्म। 23,800 का ब्रेकआउट हम लॉन्ग प्ले करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा पहला गैप का 24,000, और फिर 100% गैप फिलिंग का 24,140। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से तेजी है, बट तेजी मैं कब प्ले करूंगा? जब 23,800 निकलेगी। तो बायस बुलिश है। नीचे से एक ट्रेड बना था, कंप्लीट हो गया है। अब वापस से जब नया ट्रेड बनेगा तो करेंगे, बट बायस बुलिश है। मैं शॉर्ट साइड नहीं देख रहा हूँ। रीजन वही है, 8,34,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के शॉर्ट है। अगर गलती से भी हम टिक जाते हैं 75 मिनट के चार्ट पे 53,800 के ऊपर आज के सेशन में, तो आप मान के चलिए कि फाइव वर्क्स होंगे वीकली एक्सपायरी पे। तो 53,800 बहुत क्लोजली वॉच कीजिए। अगर 2 सवा 2 बजे के आसपास निकलता है और 15 मिनट टिक जाता है, लॉन्ग हम्म। ले लीजिए। 54,200 शायद आज ही दे दे, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो मैं फाइव वर्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। लास्ट हम बात कर रहे थे वेस्टर्न लिविंग के बारे में। यहाँ पर आपकी तरफ से ट्रेड कॉल भी दिया गया था, आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना के चलिए सर? 139 के लेवल्स पर आ चुका। और देखिए 136 पे बाई दिया था। 143 का टारगेट था। परसों के सेशन में 141.80 का हाई लगा। कल 141 का, और आज 140 रुपए 23 पैसे का। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। मतलब 75% पोजिशन बुक कर लीजिए, 25% पोजिशन को छोड़ दीजिए। ऊपर में 143 के लिए, 143 का जो टारगेट था उसके लिए 143 निकलता है तो फिर टारगेट रिवाइज करेंगे। बट अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो 75% पोजिशन तो बुक कर ही लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है वेस्टर्न लिविंग, अगर आप इस ट्रेड कॉल को फॉलो करके चल रहे हैं तो आगे की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की गई है। कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स भी आए हैं, उसको लेकर के सबसे पहले आपसे सर, सीमेक के जो नतीजे आए हैं काफी अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। काउंटर को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? सी मैक, ये SEAM, सी मैक लिमिटेड। देखिए ठीक ठाक एफआईआई होल्डिंग है। रिजल्ट अच्छा आया है। रिएक्शन भी सुबह अच्छा था। हम्म। अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और वो इसलिए हुई है क्योंकि प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था आपका अगस्त 2024 का, लगभग 2 साल बाद ये हाई टेस्ट हुए हैं 1669 के।
इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है जो 5-7-8 दिन चल सकती है, बट इवेंचुअली उसके बाद अगर हम 1670 निकालते हैं तो 1900 तक जा सकते हैं। एक बार के लिए अगर है तो होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1457 का। 1457 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर चलना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम सुब्रोस के रिजल्ट्स देख रहे हैं तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही जो है वो बढ़त हमें देखने को मिली है, लेकिन हम मार्जिन की बात करें तो वो कुछ कमजोर दिख रहे हैं। आपका नजरिए से सुब्रोस को लेकर के क्या है? और देखिए सुब्रोस में एक सेकंड, मेरा टारगेट होता है वहां से किसके थोड़ा सुब्रोस सुब्रोस देखिए सुब्रोस भी अच्छा लग रहा है, इसमें ठीक ठाक एफआईआई हम्म। होल्डिंग है, फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, बट 20 और 50 डे मूविंग एवरेज 761 पे है। इसके हम्म। ऊपर निकले तो बाई करना चाहिए, उसके पहले बाइंग अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको इस स्पेस में रहना ही है तो आप कल भी हमने डिस्कस किया था आईटी 20 की, आईटी का इंडेक्स ले लीजिए। सीएनएक्स आईटी अपन ने डिस्कस किया था कि 28,114 के ऊपर 29,050, 29,600 और 30,200 आएगा। आज के सेशन में 29,050, 29,600 आ गया है सीएनएक्स आईटी पे। सीएनएक्स आईटी से आएगा जी। 28,114 के ब्रेकआउट के 2 टारगेट आ गए, बट मेरे को लग रहा है कि अभी भी 30,200 तक जाएगा, तो 200 रुपए छोड़ दीजिए। 30,000 जैसे ही आए अपना आईटी 20 बुक कर लीजिएगा, लगभग आपको 3 एक रुपए मिलेगा उस पर, तो आईटी 20 बुक कर लीजिएगा। इंडिविजुअल आईटी काउंटर से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम के भी जो क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं अच्छे नंबर रिपोर्ट किए हैं, और रिजल्ट के बाद एक अच्छी तेजी भी हमने आती हुई देखी है। बीपीएम देखिए तो 323 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, 4% की तेजी है। फिलहाल सर अपोलो माइक्रो में कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? और देखिए सॉलिड डिफेंस काउंटर रहा है, बाइंग क्लाइमेक्स के सारे टारगेट कंप्लीट करने के बाद बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल रिक्लेम करने आ रहा है। अगर हम्म। ये 330 रुपए के ऊपर क्लोज कर लेता है तो बाइंग हम्म। क्लाइमेक्स के लेवल्स रिक्लेम हो जाएंगे। एकदम प्रिसाइज लेवल में आपको बता देता हूँ, 330 रुपए। 330 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आती है तो बाइंग क्लाइमेक्स के लेवल रिक्लेम हो जाएंगे और स्टॉक में 400 रुपए तक की मूव बनेगी। तो एक बार अगर है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर नहीं है तो अवॉइड कीजिए। 330 का अलर्ट लगाइए, उसके ऊपर क्लोजिंग करें तब बाई करना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सर नैन्सी जी का सवाल ले लेते हैं, दर्शकों के सवालों की शुरुआत करेंगे इनके सवाल के साथ। जैगल का कह रही है कि रिजल्ट क्या इतना बुरा था जितना ये गिरा हुआ हमें नजर आ रहा है? देखिए जैगल का रिजल्ट चाहे जैसा हो, जो आपने जैगल से मोहब्बत कर ली है और उसको घर में बिठा के रखा है, ये एकदम गलत स्ट्रैटेजी है। जब आपका स्टॉप लॉस कट रहा था आपको काट लेना चाहिए था, या फिर जब फेलियर मिल रहा था 256 के नीचे तब भी आपको काट लेना चाहिए था। तो ये जो स्ट्रैटेजी है कि उससे प्यार मोहब्बत करके घर में बिठा लेना, ये सबसे गलत चीज है। आपको स्टॉक ट्रेडिंग के लिए लिया है, ट्रेडिंग कीजिए और बाहर होइए। फिलहाल पुल बैक दे सकता है 246 का, वहां पे सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए, कह रही हैं कि जिसने सर अडानी की रैली मिस की हो तो ऐसे में अडानी पोर्ट जिसके पास है 1600 के प्राइस पर, तो किस पॉइंट पर जो है इसमें और ऐड किया जा सकता है? यहीं पे ऐड कर लीजिए, डिप्स पे ऐड करते जाइए। अदानी में नो प्राइस इज राइट प्राइस, एवरी प्राइस इज राइट प्राइस। आप कहीं से भी चालू बस कर दीजिए और डिप्स पे ऐड करते जाइए। अदानी आपको कभी भी टाइमिंग करने की कोशिश टाइमिंग करने का मौका नहीं देगा। ये हर बार मैंने कहा है कि अदानी में टाइमिंग मत कीजिए। एक पॉइंट पे स्टार्ट कर लीजिए और डिप्स पे ऐड करते चलिए। तो यहाँ से 1600 तक जो भी डिप मिल जाए, जहां तक मिल जाए थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलिए। इवेंचुअली 2,000 रुपए आपको मिल जाएगा। दूसरा अदानी एंटरप्राइजेस है, वो भी 3158 तक जा रहा है, तो अदानी एंटरप्राइज भी जहां भी डिप पे मिलता जाए ऐड करते चलिए। 3158 के पहले उसमें भी कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, डिप मिलती है तो बाइंग का मौका मिलेगा। चलिए ठीक है, अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट में